जो योग्य हैं उनके लिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। वो खूब स्वधर्म मार्ग पर चलें, कर्म मार्ग पर चलें, ज्ञान मार्ग पर चलें, भक्ति मार्ग पर चलें, पर हमारे जैसा कोई व्यक्ति सब प्रकार से नालायक हो, किसी पथ पर चलने के योग्य न हो, और ऐसा व्यक्ति भी अपना कल्याण करना चाहे तो उसके कल्याण का क्या उपाय है? गोस्वामी जी कहते, एक ही साधन केवल और केवल राम नाम। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे। क्यों? ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। कलयुग ने सारे साधनों को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि अष्टांग योग को ग्रस लिया, खा गया है कलयुग। केवल और केवल राम नाम। जो जीव किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार के साधन की योग्यता न रखता हो, सर्वथा अयोग्य हो, इस संसार का सबसे नालायक व्यक्ति हो, सबसे अयोग्य व्यक्ति हो, अपात्र व्यक्ति हो, ऐसा व्यक्ति भी केवल और केवल श्री राम नाम का आश्रय ले ले। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे या न लगे, केवल और केवल वैखरी जिह्वा से ही मन कहीं जाता है भागने दो, बुद्धि जाती है भागने दो। तुम केवल इतना काम करो, जिह्वा से राम नाम की रट लगा दो, वैखरी वाणी से राम नाम की रट लगाओ। ये तभी तक लगानी पड़ेगी जब तक इसका स्वाद नहीं है। स्वाद आती तो फिर आनंद हो जाएगा। मेहंदी देखिए, मेहंदी, वो बाजार वाली पाउडर वाली मेहंदी नहीं, मेहंदी की का पौधा जो होता है, मेहंदी की पत्ती खूब होती। मेहंदी की पत्ती आप सबने देखी होगी। मेहंदी की पत्ती कैसी होती? लाल होती कि हरी? हरी पत्ती होती है, लाल तो नहीं होती। मान लो किसी यंत्र में उसको पीस कर उसका रस निकाला जाए तो कैसा रस निकलेगा मेहंदी की पत्ती का? हरा निकलेगा कि लाल? कैसा रस निकलेगा? हैं? नहीं हरा निकलेगा, निकाल के देख लो, नहीं निकलेगा लाल, हरा निकलेगा, लाल नहीं निकलेगा। और उस पत्ती को ले आओ और सिल पर रख लो और ऊपर से लोढ़ी, और फिर पीसने लग जाओ उसको। सिल लोढ़ी तो लाल नहीं होगी, लेकिन पीसने वाले के हाथ लाल हो जाएंगे, रच जाएंगे हाथ। पहले गांवन में ये मेहंदी नहीं चलती थी पाउडर वाली, और ना कोई मेहंदी प्रोफेशनल ऐसे लोग थे जो पैसा लेके मेहंदी रचाने आते, ऐसे लोग पहले नहीं थे गांव में। अब तो हो गए हो तो पता नहीं। तो पहले क्या होता था कि मेहंदी की पत्ती, और बड़े बूढ़े घर में जो होते थे, बड़ी बूढ़ी माताएं जिनको मेहंदी नहीं रचाना, वो पीसती थी। क्यों? पीसने वाले का हाथ पूरा लाल हो जाता है। और फिर हाथ को ठीक से साफ करके, मैन होता ना मोम, मैन को गरम करके और फिर एक सींक लेकर के उसी से हाथ में तुलसी घरा या कोई गाय बछड़ा कुछ भी चीज चित्र बना दिया जाता था, कोई फूल बना दिया जाता था। तो जितनी दूर में वो मोम से बना दिया उतनी में वो उसका रस नहीं जाता था। फिर ऊपर से उसकी जो लुगदी है ना, पीसा हुआ जो मेहंदी की पत्ती, उसको ऐसे रख देते, फिर ऐसे हाथ करके लोग बैठे रहते। थोड़ी देर बाद उसको फिर उतार देते, तो जितनी में वो मोम लगा है उतनी उतनी दूर में वो रचता नहीं था, तो चित्रकारी बन जाती। ऐसी गांव में होता था पहले, ऐसी मेहंदी रचाई जाती थी। तो मेहंदी की पत्ती में लालिमा नहीं दिखती, पर सिल लोढ़ी पर रखकर बांटने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं। ऐसे ही भैया ये तो ठाकुर जी ने सिल दी भई है, और ये जीव रूपी लोढ़ी दी गई है, इसमें हरिनाम रूपी मेहंदी की पत्ती रखकर खूब रगड़ो रगड़ो रगड़ो। महाराज ये देखने में हरी भरी लग रही है, पर लाली मेरे लाल की है, जित देखूं तित लाल,
लाली देखन में चली मैं भी होए गई लाल। ये ऐसा है, केवल और केवल श्री राम नाम का अखंड स्मरण करो। पूज्य श्री त्रिवेणी वाले महाराज जी ने बताया, त्रिवेणी वाले महाराज जी जो खोजी द्वाराचार्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नारायण दास देवाचार्य जी महाराज, हमारे रामानंद संप्रदाय के परम सिद्ध संत, जिन्होंने जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया, संप्रदाय के बहुत बड़े बड़े काम किए, एक बहुत विशिष्ट विभूति थे हमारे वैष्णव जगत की। उन्होंने अपनी गुरु परंपरा के संबंध में एक बार दास को बताया, बोले हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी, उनकी साधना क्या थी? उसी साधना से सारी सिद्धियां उनको हो गई। साधना क्या थी? बोले रात्रि को 2 बजे स्नान कर लेते, कुआं के जल से स्नान करके आसन पर बैठ जाते, लाइट वाइट तो थी नहीं उन जमानों में, आसन पर बैठ जाते और मैंने 2 बजे स्नान करके बैठ जाते, सवेरे 5 बजे तक 6 बजे तक बैठे रहते, रात्रि को 2 बजे से लेके 6 बजे तक, 4 घंटा हो गए। और क्या करते? राम 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 राम, उल्टे सांस जब खींचते तभी राम 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 राम, छोड़ते तभी राम 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 राम, बस ऐसे कपड़ा ओढ़ लेते, राम 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 बोल करके कहे इससे ही सब कुछ उन्हें प्राप्त हो गया। और उन्होंने कहा कोई करके देख ले। महाराज एक महापुरुष हुए, रुई धुनने का काम करते थे, माला फेरने का समय नहीं था, रुई धुनने का काम, पर रुई धुनते धुनते उन्होंने राम 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 राम, बस उसी के सहारे राम नाम बोलते रहते और उसी में वो सिद्ध हो गए, महान सिद्ध हो गए। वे कहते जो दुनिया जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा, राम तुम्हारा, राम तुम्हारा। हे भगवान, मैं दुनिया जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन प्रभु कैसा भी हूं मैं आपका ही हूं। अधम कमीन जाति मतिहीना, तुम तो हो सिरताज हमारा, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। राम नाम से मुझे क्या मिल गया? ये संत श्री दरियाब जी की वाणी है। वे कहते हैं काया का यंत्र सबद मन मुठिया, सुख मन तात चढ़ाई, गगन मंडल में दुनिया बैठा, मेरे सतगुरु कला सिखाई, जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। पाप पान हर कुबुध काकड़ा, सहज सहज झड़ जाई, गुंडी गांठ रहन नहीं पावे,
एक रंगी हुए आई, एक रंग हुआ भरा हरी चोला। अब इस चोले में हरी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा, वही भर गए लबालब। तो हरि कह कहा दिलाऊं, मैं नाही मेहनत का लोभी, बक्सो मौज भगति निज पाऊं। कृपा कर हरि बोले बाणी, तुम तो हो ममदास। जन दरिया कहे मेरे आत्म भीतर, मेलो राम भक्त विश्वास। जो दुनिया तो भी मैं राम तुम्हारा। संत परंपरा में एक दो नहीं, न जाने कितने ऐसे महानुभाव है, केवल और केवल राम नाम से ही सब कुछ मिल गया। आहा, स्वाद आवे ना आवे, मन लगे न लगे, बस जगने से लेकर सोने तक रट लगा दो नाम की। बस इतने से ही काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ध्यान दें, जैसे ही नाम का स्वाद आने लग जाएगा कि नाम अखंड हो जाएगा। अब देखो, वैखरी से नाम जपते जपते, रटते रटते, जपते जपते, अधिक संख्या में लगातार जपेंगे तो जपते जपते फिर ये मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी। जो कंठ कुबर में स्थित वाणी है, मध्यमा वाणी जागृत हो जाएगी। मध्यमा वाक जागृत हो जाएगी। और फिर जब मध्यमा से नाम जप होने लग जाएगा तो भाव समाधि में, प्रेम समाधि में, पश्यंती में नाम जप होने लग जाएगा। और जब परा में, परावाणी में नाम प्रतिष्ठित हो जाएगा। 4 प्रकार की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी से नाम लेते ही और फिर क्रमशः मध्यमा, पश्यंती और परा तक नाम पहुंच जाएगा। और जब परा तक नाम पहुंच जाएगा तो महाराज जी रोम रोम से करोड़ों करोड़ों नाम एक साथ प्रकट होने लग जाएंगे। और फिर चाहे सोते रहो, जगते रहो, खाते रहो, पीते रहो, किसी भी अवस्था में शरीर रहे, आधे क्षण के लिए भी नाम रुकेगा नहीं, नाम का विराम नहीं होगा। यह है निरंतर भगवान की स्मृति, यह है भक्ति योग। तो भक्ति योग की जो परिभाषा हमारे आचार्यों ने दी है, तैल धारावत अखंड अविच्छिन्न भाव से भगवान नाम रूप गुण लीला की अखंड स्मृति, इसका नाम भक्ति है। अब भक्ति, राम नाम से भक्ति योग अपने आप आ गया कि नहीं? पहले तो पात्रता नहीं थी, पर केवल जिह्वा से राम राम किया तो धीरे धीरे राम नाम महाराज की कृपा से भक्ति योग हमें प्राप्त हो गया। फिर सब समझ में आ गया, आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया, शरीर संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया। और जब वैराग्य हो गया तो वृत्ति की चंचलता समाप्त हो गई, वृत्ति पूरी तरह अंतर्मुख हो गई, आत्मानुसंधान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, स्वरूप में अवस्थिति हो गई, आत्मै वेदम सर्वम, इस भाव में हम पहुंच गए, शरीर संसार का ध्यास मिट गया। तो केवल राम नाम से भक्ति योग की सिद्धि हो गई, न चाहते हुए भी। और न चाहते हुए भी राम नाम से ज्ञान योग की सिद्धि हो गई। और भैया राम नाम जीवन में प्रतिष्ठित है तो वर्ण धर्म, आश्रम धर्म सब अपने आप आ जाएंगे भीतर। क्योंकि हनुमान नाटक में हनुमान जी कहते बीजम धर्मद्रुमस्य, निष्काम कर्मयोग की सिद्धि भी हो गई। और राम राम नहीं किया तो न ज्ञान योग सिद्ध होगा, न भक्ति योग सिद्ध होगा, न कर्म योग सिद्ध होगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधि रे, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे। कलिकाल रूपी रोग ने सारे साधनों को ग्रस लिया है,
इसलिए भलो जो है पोच जो है, दाहिनो जो बाम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। बहुत से नाम जापक लोग कहते हैं, नाम जपने वाले साधक कहते हैं कि महाराज क्रिया तो भजन की होती है, राम नाम जप या युगल नाम जप या महामंत्र का जप होता है, किंतु हमारी इंद्रियों की वृत्ति इधर उधर भटकती रहती है, मन की वृत्ति इधर उधर भटकती रहती है, मन नहीं लगता है, मन की एकाग्रता नहीं बन पाती है। तो ये उसका साधन बताया जा रहा है कि यदि भजन में मन की एकाग्रता आप चाहते हो तो जिस किसी मंत्र का नाम का आप जप कर रहे हो उस जप का भीतर ही से आप श्रवण करने लग जाएं, आप सुनने लग जाएं उसको, आपका मन लगने लग जाएगा। अब जैसे कोई द्वादशाक्षर का जप कर रहा है, वासुदेव मंत्र का जप कर रहा है, तब हाथ में माला है, जिह्वा से उच्चारण हो रहा है, लेकिन जो हम जप कर रहे हैं मंत्र उसका यदि हम भीतर से श्रवण नहीं कर रहे हैं तो हमारी वृत्ति निश्चित इधर उधर भटकती रहेगी। और हम जप का श्रवण करेंगे तो वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। अनुभव करके देख लो। अब नाम का श्रवण किया तो वृत्ति शांत हो गई। नाम जप में भी नाम का श्रवण करते हुए जप, श्रवण में उच्चारण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मानसिक जप है, उपांशु जप है, उसमें उच्चारण तो इतना स्पष्ट होगा नहीं कि हमारे कान को सुनाई पड़े, लेकिन हम बिना होठ जिह्वा हिलाए भी कुछ पढ़ते हैं तो भीतर ही भीतर उसका उच्चारण होता कि नहीं, और उस उच्चारण का भीतर से श्रवण होता है कि नहीं। ऐसे ही हम चाहे मानसिक जप करें या उपांशु जप करें, हम जो कुछ जपें, चाहे नाम जप करें अथवा मंत्र जप करें, उसका हम श्रवण करते हुए जप करें। श्रवण करते हुए जप करने से श्रवण की वृत्ति चलायमान होना बंद हो जाएगी और हमें एकाग्रता आ जाएगी। देखो, इस कान पर सुरति लगा करके श्रवण करने से जो अनाहत नाद है, उस अनाहत नाद का भी श्रवण होने लग जाता है, ब्रह्मनाद का श्रवण होने लग जाता है। इसलिए पहली बार राम जपू का अर्थ है, यदि तुम्हारी श्रवणेन्द्रिय चलायमान होने लग जाए तो कान लगा करके नाम जप करो। मान लो तुम्हारी त्वगिंद्रिय चलायमान हो रही है तो क्या करो? तो उसके लिए दूसरी बार कहा राम जपो। फिर नाम जपते समय भगवान के अतिशय दिव्य सुगंधित सुकोमल चरण से लेके मुखारविंद तक श्रीअंग का ध्यान करो और मन ही मन भगवान के चरणों का आलिंगन करो, स्पर्श करो। स्पर्श दो प्रकार से होता है, एक तो बाह्य क्रिया के रूप में स्पर्श होता है, एक मानसिक रूप से भी स्पर्श हो जाता है। कई बार आप कथा में बैठे हैं और कोई विशेष भाव वाली चीज आपने सुनी तो आप भीतर से सिहर उठते हैं कि नहीं? भर आते हैं भीतर से, रोमांच हो जाता है, गदगद हो जाते हैं। क्या है? ये है उस कथा को छू लिया आपके अंतःकरण ने, कथा को छू लिया, इसलिए आपके भीतर कंप स्वेद पुलक आदि भाव आपके भीतर प्रकट होने लगे। तो स्पर्श भीतर से भी होता है,
भगवान के मंगलमय श्रीअंग का ध्यान करके मनरे परस हरि के चरण, भगवान के चरणों का स्पर्श करो तो आपकी स्पर्शेंद्रिय जो त्वगिंद्रिय है उसका चलायमान होना बंद हो जाएगा। मान लो आपकी दृगिंद्रिय चलायमान हो रही, दृगिंद्रिय जानते हैं, ये आंख, दृक माने आंख, यदि हमारे नेत्र चलायमान हो रहे हों, जैसे हमने कान का चलायमान होना बताया ना, परनिंदा पर चर्चा श्रवण में कान का प्रवृत्त होना, कथा श्रवण नाम श्रवण में कान का प्रवृत्त न होना, ये श्रवणेन्द्रिय के चलायमान होना। ऐसे ही मलमूत्र के भांडों को छूकर सुख का अनुभव करना, ये स्पर्शेंद्रिय का चलायमान होना है। इसके लिए भगवान के कोमल दिव्य श्रीअंग का ध्यान और मन ही मन उनके चरणों का आलिंगन, ये है। ऐसा करते हुए नाम जप करो तो आपकी श्रवणेन्द्रिय का चांचल्य समाप्त हो जाएगा, त्वगिंद्रिय का। और एक इंद्रिय है नेत्र, ये आंख सबसे अधिक खतरनाक इंद्रिय है। कब किस पढ़े लिखे विद्वान को, पंडित को, ज्ञानवान को, तपस्वी को भी, योगी को भी, ज्ञानी को भी, ध्यानी को भी किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर ये पटक देगी, किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर ये पटक देगी, कोई इसका ठिकाना नहीं। इस आंख का भारी से भारी पतन इसी के द्वारा होता है। संसार घुसता ही दो जगह से भीतर है, आंख से और कान से। भगवत चर्चा छोड़कर इधर उधर की दुनियादारी की बातें सुनी तो संसार भीतर घुस जाएगा। भगवान और भगवान के भक्तों को छेड़ के ऊटपटांग संसार के दृश्य देखे तो आंख के माध्यम से संसार भीतर घुस जाएगा। एक गृहस्थ साधक हैं, एक गृहस्थ साधक हैं और उन्होंने अनुमति मांगी हमसे। बोले महाराज जी यदि आप आज्ञा करें तो मैं जो मोबाइल है, कौन सा मोबाइल होता है जिसमें सब ऐसे छू करके चलता है और सब चीज उसमें दिख जाती है, क्या कहते हैं उसको? स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन छू करके सब चलता है उसमें। ये बता रहे हैं, ये स्मार्टफोन बोलते हैं उसको। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे व्यवहार के संचालन के लिए ये चीज जरूरी तो बहुत है, लेकिन आप यदि आज्ञा कर दें तो मैं ये फोन को तिलांजलि देना चाहता हूं। एक छोटा फोन जिसमें केवल आवश्यकता पड़ने पर किया जा सके और सुना जा सके, बस वो फोन रख लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि जब आप इस यंत्र का अत्यंत विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं, आपने अपने घर में भी टीवी नहीं रखी हुई है, समाचार पत्र घर में नहीं आता, घर में टीवी नहीं, रेडियो नहीं, और ये फोन आपके व्यवहार के लिए जरूरी है और आप उसका विवेक पूर्वक उपयोग करते हैं, तो फिर आप इसे क्यों हटाना चाहते हैं? उन्होंने एक बड़ी विचित्र सुंदर बात कही। बोले इस फोन में बहुत से संदेश आते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलता है ना, फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आता है, फिर वो रहता उसको देखने का मन करता है। फिर कोई ऐसी चीज भी कई बार फोन चलाते समय दृष्टि पथ में आ जाती है, ध्यान में आ जाती है, उस दृश्य का दूषित प्रभाव जो चित्त पर पड़ जाता है, उससे भजन में, ध्यान में बहुत विक्षेप होता है।
शुद्ध चीज का प्रभाव चित्त पर कम पड़ता है या बहुत देरी से पड़ता है, और कोई अशुद्ध चीज आ जाए तो उसका प्रभाव चित्त पर बहुत जल्दी पड़ जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, हम शुक्ताल में थे, एक महात्मा, बहुत अच्छे महात्मा, उनके पास लैपटॉप था। लैपटॉप होता ना, इतनी बड़ी मशीन होती है, पतली सी, इतनी पतली होती है, उसको खोलने से सब चलने लग जाता उसमें। और उन महात्मा का शरीर नहीं है जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। हमसे उन्होंने कहा कि आप एक थैला भर के, बड़ा थैला भर के ग्रंथ लेकर आप चलते हैं, साथ वालों को भी इतना वजन उठाना पड़ता है, पुस्तकों का ही वजन रहता है, और फिर ये पोथी छूट गई, वो पोथी छूट गई, वो पोथी छूट गई। हमारे लैपटॉप में सब पोथियां भरी हैं, लोड हैं, सारा महाभारत, सब पुराण, सब कुछ इसी में लोड है। जो चाहते हैं तुरंत ऐसे ऐसे दबाया और सब इसी में देख लेते हैं। तो आपको कोई कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा चलाना सीखिए, सीख जाएंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे, फिर आपको बहुत छुट्टी मिल जाएगी। ये मशीन रखो, उसमें सब आ जाता है। आपको कोई चीज़ फोटो करना तो फोटो करके छोटे बड़े अक्षर भी इसमें हो जाएंगे। किसी को कुछ लिख के भेजना तो लिख के भेज भी सकते हैं। बड़ी महिमा सुनाई तो हमारे मन में आया कि चले हम देखें तो सही इस मशीन को, तो हम भी कुर्सी पर बैठ गए। तो वो उसको सेट कर रहे थे, सेट करते करते एक नग्न स्त्री का फोटो उसमें आ गया। उन्होंने लाया नहीं, बोले तो नेट पे तो रहता ही है, तमाम चीजें रहती हैं। एक नग्न स्त्री का फोटो आया, उसको देखकर हमें तो भारी लज्जा का अनुभव हुआ। हम उठ के खड़े हो गए और मैंने उनको कहा, उन महात्मा जी को कहा कि आपकी भावना बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमने यहाँ से अपने मन को पूरी तरह हटा लिया है। क्यों? बोले कि इसमें ऐसे, बोले वो तो अपने ऊपर है, देखो चाहे मत देखो। अब हमारी ही बुद्धि बिगड़ जाए और हम अच्छी चीज़ देखने की बजाय बुरी चीज़ उसमें देखने लग जाएं, तो उस कुसंग से हमें कौन बचाएगा? वस्तु की उपलब्धता, विषय की उपलब्धता, विषय भोग की इच्छा को जागृत करने वाली है। जो विषय आपके सामने सर्वथा अनुपस्थित होगा, अथवा जिस विषय को आपने भोगा ही नहीं है, उस विषय को भोगने की वृत्ति ही आपके भीतर उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन विषय होगा तो उसको भोग की वृत्ति सामने जरूर आवेगी। तो उन महानुभावों ने कहा कि हम जो कुछ ऊटपटांग दृश्य अथवा ऊटपटांग चीजें आ जाती हैं ये स्मार्टफोन में, उसका जो दुष्प्रभाव चित्त पर पड़ जाता है, उससे भजन में बड़ा विक्षेप होता है। इसलिए हम आपसे अनुमति चाह रहे हैं, हम उसको बंद कर दें। यद्यपि हमारा घाटा है, घाटा ये है कि अभी हम उस फोन में आपकी कथा भी सुन लेते, इस फोन में नहीं सुन पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम क्लिप आदि के माध्यम से सुन लेंगे, लेकिन इस फोन को हम बंद करना चाहते हैं। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, एक गृहस्थ व्यक्ति, आयु भी बहुत अधिक नहीं, 35-40 वर्ष की, 42 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति स्मार्टफोन भी नहीं रखना चाहता है। हम साधु होकर, हम ब्राह्मण होकर, हम वक्ता होकर दिन रात इंटरनेट पर लगे हुए हैं, स्मार्टफोन पर लगे हुए हैं। ब्रह्मचारी विद्यार्थी मोबाइल में सिनेमा देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित ही नहीं कर पाया है कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है। मानव जन्म का, मानव शरीर का एकमात्र प्रयोजन भगवत प्राप्ति है, दूसरा कोई प्रयोजन मनुष्य जन्म का नहीं है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया है, लेकिन इस ओर हमारी वृत्ति ही नहीं है। हम
फोन नहीं त्याग सकते हैं। ये आंख वाली इंद्री भी हमें पतन की ओर ले जाती है। भक्तमाल में तो लिखा है, दृग्भूत से छुड़ाए दिए। बिल्व मंगल जी ने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली, और जब दोनों आंखें बिल्व मंगल जी ने फोड़ ली तो प्रियादास जी लिखते हैं, दृग्भूत से छुड़ाए दिए। मानो दो भूत पीछे पड़े हुए थे, सूजा से दोनों आंख फोड़कर मानो दो भूतों से पिंड छुड़ा दिया। क्योंकि इन आंख रूपी भूतों ने ही चिंतामणि में आसक्त किया, और सब कुछ त्याग कर जब चले भगवान की ओर, वृंदावन की ओर, तो फिर एक रूप को देखकर ये आंख ही आसक्त हो गई। और कहां जा रहे थे बिहारी जी की ओर, कहां चले गए नरक की ओर। ये आंख ही हमें नरक ले जाने वाली है, आंख फोड़ ली उन्होंने। तो जब हमारी नेत्रेंद्रिय चलायमान होवे तो नाम जप करते समय भगवान की करुणा भरी आंखों का ध्यान करो। अपने भीतर की आंखों से भगवान के नक्सिक स्वरूप का ध्यान करो। बस आपकी आंख की चंचलता चली जाएगी, चली ही नहीं जाएगी। जब मोहन बस गयो मेरे मन में, जब मनमोहन मन में बस जाएंगे, आंखों में बस जाएंगे, तो जित देखो तित श्याममयी है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम। आंख में जब श्री ठाकुर जी बस जाएंगे, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत रात, चित्त ते वह मधुर मूरति छिन न इत उत जात। मन में रह्यो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आन ये उर और। जब आंख में श्री बिहारी जी बस जाएंगे तो जिधर आंख जाएगी वहां बिहारी जी ही दिखेंगे, दूसरा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए अपनी आंख की चंचलता को मिटाने का साधन है, नाम जपते समय आंख बंद करके भगवान के स्वरूप का ध्यान करो। मान लो आंख बंद करने का आपका अभ्यास न हो, तो जो भगवान की चित्र छवि आपको अत्यंत प्रिय लगती हो, उस एक छवि में अपने भाव को स्थिर कर दो। और जब जप करने बैठो, नाम जप करने बैठो, तो ऐसे स्थान पर उस छवि को विराजमान कर दो जिसमें शांत सावधान सीधे होकर बैठने पर आपको ज्यादा श्रम दृष्टि जमाने में न करना पड़े। जैसे सीधे इतने स्थल पर है तो सीधे दृष्टि जम जाएगी। तो उस भगवान के स्वरूप का, छवि का ध्यान कर, दर्शन करते हुए, चाहे बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, जो स्वरूप आपके मन में बसे हो वो स्वरूप, अथवा कोई भी मनोहर भगवान की चित्र छवि, उसको सामने विराजमान करके ध्यान करो। हमने एक महात्मा को देखा, हाथ में माला है और ऐसे थोड़ा कपड़ा ढके हुए से थे, और एक सामने अलमारी में, एक छोटी अलमारी में चित्र रखा था, और आंख से उनके आंसू बह रहे थे। उनकी कि ये क्या देख रहे हैं जिससे इनको आंख में आंसू बह रहा है। तो निकट जाकर देखा तो एक चित्र छवि थी, उसमें रघुनाथ जी हनुमान जी को छाती से लगाए हुए हैं। तो हमारे तुरंत समझ में आ गया कि इस छवि का दर्शन करते करते इनको लगता है भगवान ने छाती से लगा रखा है, छाती से लगा रखा है। इसी भाव का स्मरण करते हुए इनकी ये दशा हो रही है। जब हमारी नासिका संसारी गंध की ओर दौड़े तो उस समय भगवान के चरण कमलों का मन ही मन ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए, भीतर की जो घ्राणेन्द्रिय है उससे भीतर विराजमान जो चरण कमल हैं उनके मकरंद की सुगंध का आघ्राण करो। इससे तुम्हारे वो जो नासिका है ना, वो भगवान के चरण कमलों की दिव्य सुगंध का अनुभव जब करने लग जाएगी तो संसार के किसी विषय में आपको फिर गंध का अनुभव नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि पांचों विषयों का निवारण करने के लिए रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन पांचों विषयों से हमारी इंद्रियां हट करके हमारी पांचों इंद्रियां, रूपक ग्राहक इंद्रिय नेत्र,
रसग्राहक इंद्रिय जिह्वा है, श्रवण ग्राहक इंद्रिय कर्ण, रूप रस गंध, गंधग्राहक इंद्रिय नासिका, शब्द ग्राहक इंद्रिय कान, स्पर्श ग्राहक इंद्रिय त्वचा। ये सारी इंद्रियां भगवान का ही अनुभव करें, हैं? भगवान के रूप का अनुभव, भगवान के रस का अनुभव, भगवान के लीला का अनुभव, सब कुछ भगवदीय अनुभव हमें होवे और ये पांचों विषयों की निवृत्ति हो जाए, हमारी पंचेंद्रिय निर्विषय हो करके भगवान को ही अपना विषय मान करके उसमें निमज्जित हो जाएं। कलियुग में श्री राम जी का पवित्र नाम ही कल्प वृक्ष है। कली नाम काम तरु राम को नाम, राम जी का जो पवित्र नाम है कली काम तरु, कलयुग में कल्प वृक्ष है। अब प्रश्न उठा कि कलयुग में कल्प वृक्ष है तो सतयुग में नाम कामना पूरक नहीं था क्या? कल्प वृक्ष नहीं था क्या? त्रेता में नहीं था क्या राम नाम कल्प वृक्ष? द्वापर में राम नाम कल्प वृक्ष नहीं था? कली क्यों? कली नाम कामतरु राम को, कली क्यों? सतयुग में ध्रुव जी की अभीष्ट की पूर्ति नाम से हुई है। ध्रुव जी सतयुग के भक्त हैं कि नहीं? स्वयंभू मनवंतर के हैं, सतयुग के भक्त हैं। स्वयंभू मनवंतर के प्रथम चतुर्युगी के भक्त हैं वो, प्रथम चतुर्युगी का जो सतयुग है उसके भक्त हैं ध्रुव जी। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम। नारद जी महाराज ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया तो मंत्र में क्या है? नाम ही तो है। 5 वर्ष की अल्प अवस्था में, 6 महीने की अल्प अवधि में ध्रुव जी ने भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन ही प्राप्त नहीं किया। पावा अचल अनुपम ठाऊं, आज तक ध्रुव जी अटल होकर के ध्रुवलोक में विराजमान हैं। सप्तर्षि सूर्य चंद्र सब उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। और तो और देह का त्याग नहीं किया ध्रुव जी महाराज ने। मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम, काल के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ करके वैकुंठ पधारे हैं। आज भी उसी स्वरूप में विराजमान है। तो सतयुग में ध्रुव जी की अभीष्ट पूर्ति हो रही है नाम से। त्रेता में सुमेरी पवन सूत पावन नाम, सुमेरी पवन सूत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करी राखे राम। चलो हनुमान जी तो ज्ञानीनाम अग्रगण्य में है। उन्होंने तो षडंग वेद पढ़ा है सूर्य नारायण से, विद्वान है। और साधन भी हो सकता उनके पास हो।
सबरी के पास कौन सा साधन था? बिना पढ़ी लिखी सबरी माई, उसके पास कौन सा साधन था? वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, आचार्य जी, श्रमणाम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। धर्म निपुणाम श्रमणाम शबरीम अभिगच्छ। महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में परम धर्म के आचरण में जो अत्यंत निपुणा है, ऐसी श्रमणा, श्रमणा का अर्थ क्या है? परम विरक्ता, चतुर्थाश्रम के नियमों से सुसंपन्ना। चतुर्थाश्रम की कोई विधिवत दीक्षा उसने नहीं ली है, लेकिन वस्तुतः ऐषणात्रय त्यागो संन्यासः, त्रिविध ऐषणाओं का त्याग ही संन्यास है। और उसने पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा सबका त्याग कर दिया है। ऐसी परम धर्म के आचरण में निपुण श्रमणा, धर्म निपुणा श्रमणा, सबरी के पास विराध कहता है, गच्छ नहीं अभिगच्छ, अभी उपसर्ग लगाया। अभिगच्छ का अर्थ क्या है? वो शबर कुलोत्पन्ना है, हीन जाति की है, ऐसी भावना लेकर मत जाना, बहुत श्रद्धा पूर्वक जाओ। राम जी को कह रहा है वो, अभिगच्छ, बड़े भाव से जाओ, जैसे संत के दर्शन के लिए बड़े भाव से जाते, ऐसे दर्शन के लिए जाओ। जो राम जी सबके दर्शनीय हैं, उन राम जी की दर्शनीय शबरी हो गई। किसके प्रभाव से? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओ। मतंग महर्षि ने राम नाम ही तो सुनाया था। श्रवण में नाम दियो, आश्रम में वास दियो, श्रवण में नाम दियो। महाराज 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की है उसने राम जी के दर्शन की। 10,000 वर्ष तक राम राम रटती रही, तब राम जी आए। ये तो त्रेता के अंत के भक्त हैं, त्रेता के आरंभ के भक्त हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी को त्रेता के आरंभ का भक्त माना गया, क्योंकि हिरण्यकशिपु का काल जो है वो सतयुग की समाप्ति है और त्रेता का आरंभ है। युग संधि में भगवान का अवतार होता है, तो त्रेता का सतयुग की समाप्ति हो रही है और सतयुग की समाप्ति हो रही है, और त्रेता का आरंभ होने वाला उस समय नृसिंहावतार हो रहा है। प्रहलाद जी ने भी, क्या है चौपाई? भगत शिरो, ये तो इतना तो आ गया। भगत शिरोमणि भे प्रहलाद। अब उसके ऊपर की पंक्ति क्या है? उठाओ।
भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रहलाद जी के जीवन में भी यही है। नृसिंह पुराण में कह रहे हैं, राम नाम जपताम कुतो भयं, त्रिविधताप समनैक भेषजं, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोऽपि सलिलायते धुना। हिरण्यकशिपु से कह रहे हैं प्रहलाद जी, तात मम गात्र सन्निधौ पश्य, अधुना पावकः अपि सलिलायते। ये दहन कर्मा अग्नि वो जल के जैसा ठंडा हो रहा है, शीतल हो रहा है मेरे शरीर को छू करके। राम नाम जपने वालों को भय कहाँ है? ये राम नाम तो त्रिविध ताप का समन करने वाला है, भवरोग की महौषधि है। ये प्राकृत अग्नि क्या करेगी नाम जापक का? फिर तुलसीदास जी क्यों कह रहे हैं कली नाम काम तरु राम को? बोले इसलिए कह रहे हैं कि सतयुग में नाम कल्पवृक्ष था, पर अन्य साधन भी थे। योग यज्ञ आदि उनकी पात्रता उस युग के साधकों में थी, उनसे वो अपना कल्याण कर सकते थे। त्रेता में यज्ञादि के द्वारा अपना कल्याण कर सकते थे। द्वापर में आगम नारद पांचरात्र आदि आगम विधि से भगवान की महापूजा का अनुष्ठान करके लोग अपना कल्याण कर सकते थे। अन्य अन्य साधन भी थे, किंतु नहीं कली कर्म न भगति विवेकु। नहीं कली कर्म न भगति विवेकु। राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम अवलंबन एकु। हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कली नाम काम तरु राम को इसलिए क्योंकि चहूँ जुग चहूँ स्तुति नाम प्रभाव। चहूँ जुग चहूँ श्रुति नाम प्रभाव। कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कली विशेष नहीं आ। कलयुग में दूसरा साधन ही नहीं। सारे साधन कलयुग की भयंकरता से दोषयुक्त हो चुके हैं। भागवत महात्म्य की यह पंक्ति बिल्कुल अक्षरशः प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रही है भैया जी। कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के प्रचंड दावानल में सारे साधन जल करके खाक हो गए। समाधि लगाओगे? हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे कि बच्चा
आंख मूंद के हमारी समाधि लग गई, ध्यान लग गया, ऐसी फोटो खिंचाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वस्तुतः जो समाधि तक पहुंचे हुए योगी हैं ऐसे खोजने से इस धरती पर बड़ी कठिनाई से मिलेंगे। आंख नाक मुंह मटका लें, थोड़ा पेट वेट मटका लें, नचा लें, नीचे सिर ऊपर पैर कर दें, ऐसे तो मिल जाएंगे। लेकिन वस्तुतः जो योगी हैं, ग्रसे कलि रोग जोग संयम समाधि रे, भलो जो है पूछ जो है दाहिनो जो बामरे, राम नाम ही सो अंत सबही को कामरे। राम जपु राम जपु राम जपु बावरे, गोस्वामी जी ने कहा। कल हमने सब चर्चा की ज्ञान योग का क्या हाल हुआ कल युग में, सबकी चर्चा कल हम कर चुके हैं। तप को कौन खा गया, योग को कौन खा गया, ज्ञान को कौन खा गया, इस सब की चर्चा हम कल कर चुके हैं। कलयुग में योग साधन भी संभव नहीं है, क्योंकि योग में सबसे पहले यम नियम है। अब यम नियम क्या है, इसकी लंबी चौड़ी व्याख्या का समय नहीं है, पर आचार्य नेत्रपाल जी से पूछ लो। यम नियम ही जीवन में नहीं होगा, 5 प्रकार का यम, 5 प्रकार का नियम, तो आगे तो योग में गति होगी नहीं। प्राणायाम करने वाले और आसन करने वाले तो बहुत मिलेंगे, यम नियम में परिनिष्ठित योगी कितने मिलेंगे? यम नियम ही जीवन में नहीं है। यम नियम विहीन योग मात्र प्रदर्शन बनकर रह जाता है और भोग की पूर्ति का साधन मात्र बनकर के रह जाता है। अब योगी के लिए लिखा है यावदर्थ परिग्रह मित मेध्यासनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। ये सब देखो भागवत जी में देखो, बहुत थोड़ा खाए, अत्यंत पवित्र खाए, सदा एकांत सेवन करे, लोग भीड़ भाड़ से दूर रहे, और संग्रह कितना करे, बोले यावदर्थ परिग्रह। यदि एक लंगोटी से भी काम चलता हो तो दूसरी लंगोटी के संग्रह की इच्छा न रखे। हम कपिल भगवान जो देवहूति माता को योग का उपदेश करे, जब हम वो पढ़ते हैं तो हमको पहाड़ी बाबा महाराज दिखाई पड़ते हैं। इतना कम पाते थे वो। सन 1940 में उन्होंने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं 250 ग्राम से अधिक वस्तु अपने पेट में नहीं जाने दूंगा। अन्न तो छोड़ दिया था 1940 में उन्होंने। साग लेते थे इतना सा चक्खा, कहते थे चक्खा नेक होते हैं, और शाम को 1.5 पाव दूध, और ऐसे गरजते थे जैसे शेर गरजता है। यावदर्थ परिग्रह भैया जी, एक लंगोटी रखते, दूसरी लंगोटी नहीं। हमको पहली बार उनके साथ जाने का अवसर मिला नासिक कुंभ में, तो ग्वालियर गए तो महाराज जी ने स्नान कर लिया। तो साफी तो उनकी हमने धो दी, अब लंगोटी हम खोजें स्नान घर में, लंगोटी मिली नहीं। तो हमने महाराज जी से पूछा, पहली बार गए थे साथ में, और आते जाते तो, लेकिन साथ पहली बार गए थे। तुमने हाथ जोड़ कर, महाराज जी लंगोटी कहाँ गई? बोले बच्चा, साधुओं पर किसी चीज़ का दरिद्र नहीं रहता, लंगोटी का दरिद्र रहता है हमेशा। लंगोटी फट गई, लंगोटी बदल गई, लंगोटी चोरी हो गई, लंगोटी उड़ गई। और बोले किसी को बोरी बांधने का काम, बिस्तर बांधने का काम पड़े, सूतली न मरे, बाबा जी की लंगोटी सूख रही हो तो बांध लो।
लंगोटी का दर्द रहता है, बड़ी चिंता रहती, लंगोटी न बदल जाए, लंगोटी न फट जाए, लंगोटी न उड़ जाए। एक ही रहेगी तो न टूटेगी, न फटेगी, न बदलेगी। वो एक ही लंगोटी, स्नान करके गीली लंगोटी ही पहनते थे हमेशा। दूसरा पहने गीला कपड़ा तो उसको दाद हो जाए महाराज, जीवन भर गीली लंगोटी पहनी। और जब वो लंगोटी एकदम तार तार हो जाती, तेल सावन तो जीवन में लगा ही नहीं, जब वो एकदम तार तार हो जाती, नाम रहता लंगोटी का, लंगोटी अंगूठी कुछ नहीं। जब वो नाम मात्र झदी, जिसको कहते बुंदेली भाषा में झदी जैसी रह जाती, कहते इसको फेंक दो, विसर्जन कर दो इसका, तब उसका विसर्जन होके दूसरी मार्किन की लंगोटी बना लेते। एक अचला, एक साफी और एक लंगोटी साल भर चलता था उनके। इतना सा एक गंगा सागर, वो तांबे का लुटिया, और एक नारियल की इतनी सी कटोरी, वो खाली तखत पे ऐसे बैठे रहते थे नीम के नीचे, न नीचे गद्दा न तकिया, कुछ नहीं, खाली तखत पे। यावदर्थ परिग्रह। आज हमने पंचामृत खूब पिया है मलुकदास जी का समाधि का, तो राम जी की इच्छा से आनंद आ रहा है। तो योग भी संभव नहीं कलयुग में। यज्ञ की स्थिति ऐसी है कि न देश की पवित्रता, न वस्तु की पवित्रता, न काल की पवित्रता, न यजमान की पात्रता, न आचार्य के आचार्यत्व की पात्रता। संपूर्ण शास्त्रीय लक्षण आप खोजेंगे तो कहीं मिलेंगे? कहीं नहीं मिलेंगे। पूजा भी राम जी के सहारे ही हो रही है। सब जगह जाओ अलग अलग विधियां, कोई पहले जलई दिखा देते हैं, कोई पहले शीतल साफी दिखा देते हैं, कहीं कैसी पद्धति, कहीं कैसी पद्धति, कहीं घुमाते ही रहते हैं। कई बार हमारे मन में आता कि सबसे पूछा जाए कि आप किस पद्धति से कहते हैं, यहाँ ये जो आप घुमाते हैं या करते हैं ये कहाँ लिखा है, क्या उत्तर देंगे? हमारे यहाँ ऐसे ही होता चला आ रहा है, यही तो कहेंगे। साष्टांग प्रणाम करके ऐसे ऐसे लीपते से हैं, कुछ ऐसे करके ऐसे। लोग कहते हैं क्या करते हैं, झाड़ते हैं या कोई चैंटी वैंटी भगाते, क्या करते हैं? असल में बात यह है कि साष्टांग प्रणाम करके फिर हाथ जोड़ना चाहिए खड़े होके, फिर साष्टांग प्रणाम, फिर खड़े होना चाहिए, फिर ये विधि है। तो अब वो धीरे धीरे आलसी लोगों ने, कलयुगी लोगों ने कोई बार बार हाथ कर, तो इस हाथ को इस हाथ से जुड़ा दिया तो जुड़ गया हाथ। अब पूरे लंबे दंडवत भी नहीं, बिलैया दंडवत ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, पूरे दंडवत भी नहीं। सब जय सिया राम। सब चीज दोष युक्त, जितने साधन सतयुग त्रेता द्वापर के जीवों के कल्याण के थे, वे सब के सब साधन कलयुग में आकर किसी न किसी महान दोष से ग्रसित हो चुके हैं। सब चीज मिलावटी हो चुकी है, मनुष्य में भी मिलावट हो गई है, जहर भी मिलावटी हो गया है महाराज। कोई चीज शुद्ध नहीं है, केवल श्री राम नाम ऐसा है जिसमें किसी काल में मिलावट संभव नहीं है। इसलिए
चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। ये नाम कैसा है? दलनिहार दारिद्र दुखाल दुख। ये राम नाम दारिद्र को हरने वाला है, दुर्भिक्ष को हरने वाला है, दुख दोष को करने वाला है, और दोष रूपी अज्ञान रूपी जो घटा है उस घटा का विनाश करने वाला है, विषय विलास का नाश करने वाला है। ऐसा श्री राम नाम है। हमें विश्वास है कि आज की जो पूरे संसार के सामने विकट परिस्थिति है, यदि पूरा संसार निश्चय कर ले एक साथ, हर घर में आधा घंटे कीर्तन जोर का शुरू हो जाए, घर घर में बैठ करके लोग भगाओ इस महामारी को, कोरोना को, तो हमें विश्वास है कि सारे प्रयास एक तरफ धरे रह जाएंगे। यदि पूरे संसार में नाम संकीर्तन इस निमित्त आरंभ हो जाए तो सारा दुख दारिद्र, सारी महामारी दुकाल दुख सब भाग जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कली नाम काम तरु राम को। और साधनों में विधि का आग्रह है, पर नाम कीर्तन में नाम